जानी निधियां प्रकट होने लगती हैं। उन्होंने मुझसे अनगिनत मूर्तियां और उपहार प्रकट किए। सिर्फ धातु ही नहीं बल्कि आम और मिठाइयां भी सृजित की। यहाँ तक कि उन्होंने रेत के नीचे से मसाला डोसा भी सृजित किया। एक बार उन्होंने मुट्ठी भर रेत उठाई और इसे एक भक्त के हाथों में डाल दिया। आश्चर्य, वो रेत भगवत गीता में परिवर्तित हो गई। मेरे स्वामी क्या नहीं कर सकते? मेरे स्वामी को कौन समझ सकता है? फिर वो दिन आया जब मुझे सबसे महान दर्शन हुए। ये तब हुआ जब स्वामी कुछ भक्तों को इन पहाड़ियों में से एक पहाड़ी पर लेकर गए। एक शाम कल्पतरु वृक्ष के पास वे पहाड़ी पर खड़े हुए उगते हुए सूरज की तरह चमक रहे थे। एक ऐसी वाणी से जिसने सन्नाटे को झकझोर दिया, उन्होंने कहा, देखो, मैं तुम्हें सूरज दिखाऊंगा। और फिर संध्या प्रज्वलित सूर्य में बदल गई। आकाश लालिमा से जगमगा उठा। मेरा जल कांप उठा और भक्तगण उनसे निकलने वाले ताप और तेज को सहन नहीं कर पाए। फिर एक कोमल मुस्कान के साथ उन्होंने धीरे से कहा, अब चंद्रमा को देखो। और आकाश में शीतल चंद्रमा प्रकट हो गया और सब स्थिर हो गया। इसी प्रकार एक और दिन उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला। आकाश उनका मुख बन गया और उनके माथे के बीच से पिघलते हुए तारों का प्रकाश प्रवाहित होने लगा, जो चारों ओर फैल गए। मेरी लहरों से आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी, क्योंकि उस रात ब्रह्मांड स्वयं मेरे शाश्वत साईं की मंत्र मुग्ध कर देने वाली इस दिव्य महिमा के सामने झुक गई थी। मेरे भगवान, मेरे स्वामी के बारे में क्या कहा जाए? वे मेरे पास आए और मुझे अपने दिव्य चरण छूने का सौभाग्य दिया। उन्होंने तो मुझे अपने उन भक्तों के भी चरण स्पर्श करने का परम सौभाग्य प्रदान किया। मुझे प्राप्त इस आशीर्वाद से ईर्ष्या करते हुए माँ गंगा भी स्वामी के दर्शन के लिए इतनी दूर चली आई। जब भक्तगण आगे बढ़ रहे थे, तब एक दिन पात मंदिर की ओर एक विशाल लहर आई। सभी ने सोचा कि मैं उफान पर हूँ और पुटपर्थी में बाढ़ ला रही हूँ। लेकिन स्वामी ने उनसे कहा, डरो मत, गंगा माता आई है। क्या तुम उनकी पूजा नहीं करोगे? जाओ, नारियल और फूल ले आओ। फिर स्वामी ने स्वयं नारियल तोड़े और भक्तों से आरती करवाई। कितना सुंदर दृश्य था। स्वयं शिव स्वरूप वहां खड़े थे, माँ गंगा उनके चरण धो रही थी और सभी भक्तगण गंगा आरती कर रहे थे। फिर स्वामी ने गंगा से कहा, गंगा, छाल संतोषम, तुम मेरे दर्शन के लिए इतनी दूर आ गई। अब तुम वापस जा सकती हो। और उसी क्षण माँ गंगा स्वामी के दिव्य चरणों में पुष्पों की एक सुंदर माला अर्पण करके अंतर्ध्यान हो गई। जब हम स्वामी की बात करते हैं तो चमत्कार क्या है और क्या नहीं। चारों ओर देखिए, क्या उन्होंने इस बंजर भूमि को एक सुंदर हरे भरे पवित्र स्थान में नहीं बदल दिया है?
प्रशांति निलयम शिक्षा और उपचार का संस्थान जो बिना किसी भेदभाव के पूरी मानवता के लिए अपनी बाहें खोले हुए है। जब संपूर्ण विश्व इस पवित्र जन्मभूमि और कर्म भूमि में उनकी शताब्दी मनाने के लिए एकत्रित हो रहा है, तो फिर मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने में इसमें कैसे शामिल न हो। उनकी शताब्दी मनाने के लिए इससे बेहतर साधना और क्या हो सकती है कि हम उनके संदेश सबको प्रेम करो, सबकी सेवा करो, इस संदेश को आत्मसात कर लें, क्योंकि उनका प्रेम ही उनका संदेश है। वे प्रेम है। The best way to love God is to love all, serve all. మనం అందరినీ ప్రేమించాలి, అందరినీ సేవించాలి. మనం సేవించడం కోసమే పుట్టాము. ఈ సర్వీసులో మనం ప్రయాణమైనప్పుడే మానవత్వం అనేటువంటిది సార్థకమవుతుంది.